स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे तेलुगु मूवी उप्पू कप्पू रंबू की। अ, तो ये मूवी क्या है, प्राचीन काल से एक गांव में सभी लोग अपने गुज़रे हुए लोगों को एक कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाते हैं। यानी उनके गांव में अंतिम संस्कार में जलाने का रिवाज नहीं होता है, तो वो लोगों को दफनाते हैं। और वहाँ एक दिन उस गांव के केयरटेकर को, कब्रिस्तान के केयरटेकर को ये एहसास होता है कि कब्रिस्तान में सिर्फ 4 ही स्पॉट बचे हैं। इतना बड़ा कब्रिस्तान है लेकिन 4 ही स्पॉट बचे हैं। और उसके हिसाब से सारा गांव एक रेस में लग जाता है कि कैसे उन्हें ये स्पॉट मिलना चाहिए। सभी अपना अपना दावा करने लगते हैं। और गांव में जो मुखिया होते हैं उनका देहांत हो जाता है ये सब होने से पहले। उनकी बेटी को मुखिया बनाया जाता है, बिकॉज़ वहाँ पर जो मुखिया का टाइटल है वो हेरिडिटरी होता है उस गांव में। तो उनका रोल करती हैं कीर्ति सुरेश। और उन पर अब ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो डिसाइड करें ये 4 स्पॉट किसको जाएंगे, और आगे भी फिर लोग मरेंगे ऑब्वियसली, तो उसका क्या किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इन पर आती है। और सुनने में मूवी की स्टोरी डार्क लगती है, लेकिन एक डार्क कॉमेडी है ये। और इस गांव में 2 बड़े फैमिली होते हैं। वहाँ के एक राज परिवार के एक वंशज होते हैं, और दूसरे एक बिजनेसमैन की एक फैमिली होती है। तो वो लोग भी अपनी पूरी पावर और इन्फ्लुएंस लगाना चाहते हैं इन स्पॉट्स के लिए। वो इन स्पॉट्स को लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली अपने लिए रखना चाहते हैं, अपने परिवार वालों के लिए। और उनके सपोर्टर उनको हेल्प करने में लग जाते हैं। और वहीं जो केयर टेकर हैं, जिनका रोल सुहास ने किया है, उनकी माताजी की भी तबीयत ख़राब होती है। और वो भी कई वंशों से वो कई पुरखों से वो इस गांव में कब्रिस्तान की सेवा करते आए हैं। तो वो भी चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो भी मरें तो उनका भी एक स्पॉट वहाँ उसी कब्रिस्तान में हो। और बहुत ही यूनिक स्टोरी है। और वंस अगेन ये एक ऐसी मूवी है जिसमें आईएमडीबी पर नाइंसाफ़ी हुई है। आईएमडीबी की रेटिंग इस मूवी की इतनी लो क्यों है मुझे समझ नहीं आया। वंस अगेन कुछ ही रिव्यूज़ हैं, उतनी बड़ी पॉपुलर मूवी नहीं है। आई थिंक डायरेक्ट टू स्ट्रीमिंग ये मूवी है, इसलिए थिएट्रिकल रिलीज़ इसका हुआ नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप देख जांच कर सकते हैं। तो वैसे तो ये कॉमेडी है, लेकिन साथ ही साथ एक सस्पेंस है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्या होगा, किससे मिलेगा। और ये एक सोशल कमेंट्री भी है कि कैसे, जैसे मैंने बताया, वो केयर टेकर हैं, वो बहुत ही पुरखों से वो सर्व करते आ रहे हैं, वो यही काम करते हैं उनकी फैमिली वाले, और उनको उन्हीं को स्पॉट मिलने में मुश्किल हो रही है। और वहीं पर जो अमीर लोग हैं वो अपना स्पॉट लेकर बैठे हैं कि हम अपना स्पॉट लेकर रहेंगे और कुछ भी इन्फ्लुएंस यूज़ करेंगे या दादागिरी चलाएंगे। और एक गवर्नमेंट के रोल पर भी गांव की जो मुखिया जो कीर्ति सुरेश होती है, अक्सर इश्यूज़ को, गांव के इश्यूज़ को वो किस तरह से डिफ्यूज़ कर देती है। यानी उनके पास सॉल्यूशंस नहीं होते, तो वो पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वो एक अपने फ़नी वे में आप उनको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं से वो उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करती हैं। जैसे उनके पिताजी मरने से पहले उन्हें एक बात सिखाते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड। अगर कोई आए और तुमसे कोई गांव के लोग पूछने लगें कि बेटे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो हमेशा किसी फॉरेन पावर पर ब्लेम डाल देना। क्या तो वो एक पूरा का पूरा सीन है जहाँ पर वो ईरान इराक़ को ब्लेम करती है कि क्यों उनके यहाँ पर टमाटर के प्राइस अच्छे नहीं हैं। और इसी तरह की पॉलिटिक्स पर भी एक कमेंट्री है। और इस मूवी के जो टाइटल है, सॉरी, इससे पहले हम बात करेंगे, इस मूवी में सभी कलाकार बहुत ही शानदार है। गांव के मुखिया के तौर पर कीर्ति सुरेश का रोल मुझे फैंटास्टिक लगा। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही कार्टूनी किस्म का लगे, और मुझे विश्वास नहीं हुआ ये वही है। मतलब इनकी वर्सेटैलिटी है। महानती जैसी एपिक मूवी में जितना ट्रैजिक रोल इन्होंने किया है, यहीं पर इतना ही फ़नी रोल ये करती हैं और एक फ़नी अवतार में अपना जलवा दिखाती हैं। और इस मूवी के टाइटल को थोड़ा समझते हैं, इसमें भी एक बहुत अच्छा ज्ञान है। ये एक उप्पू कप्पू रंबू, एक तेलुगु पोएम पर बेस्ड ये टाइटल है। और स्पेशली तेलुगु स्पीकर तो सारे जानते हैं, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने इसे स्कूल में पढ़ा है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये पोएम मैं आपको सुनाता हूँ, और 4 लाइन रहेंगी और इसका अर्थ बताता हूँ। तो पोएम है, उप्पू कप्पू रंबू नొక్క పోలిక నందు చూడా చూడా రుచులు జాద వేరు पुरुषुलंदु पुण्य पुरुषुलु वेरయ్య विश्वदाभिरामा विनुर वेमा। तो इसका मतलब है हिंदी में, नमक और कपूर एक जैसे दिखते हैं, उप्पू कप्पू रंबू नొక్క పోలిక నందు चूड़ा चूड़ा रुचुलु ज़्यादा वेरू, यानी लेकिन चखने पर, देखने पर इनके स्वाद अलग अलग होते हैं। विश्वदाभिरामा पुरुषुल पुण्य पुरुषुलु वेरయ్య, मतलब लोग अपने कर्म से जाने जाते हैं। और विश्वदाभिरामा विनुरा वेमा का मतलब रफली ट्रांसलेट होता है विश्व का ये सच है, मतलब सुन रहे हो वेमा। वेमा एक बहुत ही फेमस तेलुगु पोएट हैं। तो तेलुगु लैंग्वेज मैंने पढ़ी है, मैं बोलता नहीं हूँ, बट मुझे उनका नाम पता है, और ये पोएम मैंने भी पढ़ी हुई है। तो
इसको संक्षेप में बोलें तो कवि बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इंसान भले ही बाहर से हम सभी इंसान हैं, इंसान एक जैसे लगते हैं और उनकी अपीयरेंस से, उनके रूप से, उनके अंदर की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनके अंदर जो गुण हैं वो आप नहीं जान सकते। वो आप उनको चखकर, उनसे बात कर यानी उनसे इंटरेक्शन के बाद ही आप जान सकते हैं वो कैसे इंसान हैं। ऊपर से देखकर लोगों को जज नहीं करना चाहिए, ये एक मैसेज है और ये हमें मूवी में भी दिखाई देता है। तो अगर आप कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर ये मूवी देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।